कृष्ण बाबू जी, जैसे जगन्नाथ जो भगवान जी हैं, तो वो क्या काली का स्वरूप है क्या? देखने में तो ऐसे दिखाई देता है, मतलब लगता है। काली, हाँ वैसे तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम कई लोग जगन्नाथ जी को बुद्धा समझते थे। अच्छा। जैसे मैत्रेय नहीं है, बुद्धिज्म में मैत्रेय है एक, आपने देखा होगा कि मोटू नहीं है कि हंसता हाँ, रहता है। लाफिंग बुद्धा। हाँ, तो कई लोग वो समझते थे। और बीच में कई लोग कहने लगे कि काली है, दुर्गा है, शाक्त है। तो बहुत सारे, कई लोग कह रहे हैं कि शून्य है। शून्य। हाँ, शून्य का कॉन्सेप्ट है, जगन्नाथ जी शून्य है। अच्छा। तो बहुत सारे, कई लोग कहने लगे, कई लोगों ने तो कुत्ता रख दिया जगन्नाथ जी में। हाँ, कुत्ते के फ्रेंड है। अच्छा। पागल लोग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आए थे, बट बाद में फिर भक्तिनाथ ठाकुर आए और ये रामानुचार्य, उन्होंने भी एस्टैब्लिश किया कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये कृष्ण है। क्योंकि वैसे पता नहीं लगता ना कृष्णा शकल से। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसेप्शंस हैं, बट हमारे आचार्यों ने फिर, स्पेशली महाप्रभु आए तो उन्होंने तो एस्टैब्लिश ही कर दिया कि कृष्णा है, सुभद्रा बलदेव है ऐसे। जगन्नाथ जी की मतलब हमने शास्त्रों में या कहीं वैसे कथा तो सुनी नहीं, मतलब कहाँ से इनका सुनने स्कंद में पुराण में, स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे जगन्नाथ जी की कथा है सारी। और जैसे कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, ये तो किसी अवतार में देखा ही नहीं इनको कभी। जगन्नाथ जी 24 अवतार में नहीं है। क्या मतलब? जगन्नाथ जी अलग से हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण अवतार का ही एक पार्ट है। अलग से अवतार क्यों बोलेंगे, कृष्ण लीला का ही पार्ट है। अच्छा, लीला अवतार कह सकते हैं। अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार कृष्ण ही है। अच्छा। उनकी एक लीला है जगन्नाथ की लीला। अच्छा। जैसे जैसे कृष्ण गोवर्धन पकड़ के खड़े हुए हैं लेफ्ट हैंड में, तो क्या गोवर्धन जी के अलग अलग अवतार लिया था, या पूतना को मारने के लिए अलग अवतार लिया है? अवतार हुए अलग अलग, लीला है ना, पूतना की लीला, गोवर्धन की लीला, ऐसे जगन्नाथ की लीला है। अच्छा। अच्छा, नहीं तो और वो रूप है वो उनका। लीला अवतार जो जैसे अलग अलग अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, ये इनमें मतलब कैसे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या है इनमें? कौन सा रूप, कौन सा अवतार कैसे माना जाएगा कि वो लीला अवतार है? वो सिंपल है, लीला अवतार लीला करते हैं बहुत सारी, वो बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, जवान होते हैं, अच्छा। जैसे मनुष्य करता है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। रामलीला। रामलीला, कृष्ण लीला, वैसे ही बिहेव करेंगे। ओके। मगर फिर उसके और भी अवतार होते हैं, मैं डिटेल में नहीं आ रहा है। एक गुना अवतार होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, तो कोई लीला वीला नहीं करते, वो पर्टिकुलर रजोगुण तमोगुण सतोगुण को मैनेज करते हैं। सतोगुण को मैनेज करने वाले विष्णु, तमोगुण को शिव, रजोगुण को ब्रह्मा, वो गुना अवतार हो गए। और फिर युगा अवतार होते हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते हैं और आके वो धर्म की शिक्षा देते हैं। कोई लीला नहीं करते, उसी रूप में प्रकट होते हैं और वो शिक्षा देते हैं बस, और चले जाते हैं। जैसे हम सप्ताह सतयुग के अवतार हैं, युग अवतार। तो ब्रह्मा जी और नारद 4 कुमार डिस्कस कर रहे थे, उनको आंसर नहीं आया, तो हम सप्ताह आ गए, उन्होंने क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करके चले गए, और वो धर्म बन गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी चूज किया संन्यास के बाद, तो वृंदावन चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो माधुर्य भाव का मतलब। क्योंकि उनकी माँ बोल रही थी, अच्छा, उनकी माँ बोल रही कि मम्मी ने बोला कि भैया इतनी दूर कहाँ रहोगे, पास में रह लो, मिलते रहेंगे। एक एक्सटर्नल रीज़न ये था। थी। अच्छा अच्छा। तो जगन्नाथपुरी चले गए रहने, उन्होंने कहा चलो अच्छा है, सब और भी डिवोटी बंगाल के मिलते रहेंगे, वृंदावन आना बड़ा दूर है ना। और उस टाइम बहुत दूर था, क्योंकि रोड नहीं थी, जंगल थे, बीच में डाकू थे। तो ये तो हर साल आते थे सारे बंगाल से डिवोटी जगन्नाथपुरी मिलने। तो सबकी इच्छा थी, सिर्फ सची माँ की नहीं थी। सची माँ के थ्रू सबने बुलवाया था कि आप बोलिए, आपकी बात मनाने, माया मना नहीं करेगा। और दूसरी बात ये थी कि वृंदावन में अगर महाप्रभु जाते तो वह एक्सटेसी टॉलरेट नहीं कर पाते। अच्छा। इसलिए जब जगन्नाथपुरी से एक बार वृंदावन गए घूमने, तो पागल ही हो गए वो एक्सटेसी में। कभी यमुना जी में कूद गए, उनको बचा के लेके आया, कभी सर पीट रहे हैं गोवर्धन जी पे। तो उनके सर्वेंट कौन था? गोविंद। नहीं, वृंदावन गए थे तो वो था आपका बलभद्र भट्टाचार्य। तो उसने कहा महाप्रभु, उसने किसी की मनाई, आप वापस चलिए, यहाँ तो मर ही जाओगे, मैं कब तक बचाता रहूँगा आपको। अच्छा। तो 1000 गुना बढ़ गया एक्सटेसी। तो इसलिए। और तीसरा रीज़न ये था कि जगन्नाथपुरी में विरह भाव है, वृंदावन में भी विरह भाव है, बट उस तरह से नहीं जितना जैसे जगन्नाथपुरी को कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र और द्वारका का भाव है, तो उसमें वो तो ऐश्वर्य भाव हो गया फिर तो। हाँ, ऐश्वर्य भाव हो गया। तो माधुर्य का है। माधुर्य में ही तो ऐश्वर्य है। माधुर्य में ऐश्वर्य। हाँ, वो मिक्स्ड है, वो अलग
टाइप की भाव है वो चैतन्य चरितमृत में दिया, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। महाप्रभु वो टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वहाँ चले गए। ऐसे ही कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना मुश्किल है। वो भाई बैल ही हंस रहे हैं वो हंस रहा है तो आसान ही है। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा।